हेलो मित्रों, आज हम आपको विदेशी आक्रमण भारत पर जो समय समय पर विदेशी आक्रमण हुआ उसके बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, सर्वप्रथम भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरान के द्वारा किया गया। ईरान का जो शासक साइरस था, साइरस ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद सफल आक्रमण डेरियस यानी कि डेरियस प्रथम ने सफल आक्रमण भारत पर किया, और इसका जो समय था मित्रों वो 550 ईसा पूर्व के आसपास था। अशोक के समय में मित्रों कि क्या हुआ तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले उसके बाद ईरान के बाद यूनान का जो आक्रमण है वो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पोरस के बीच सिकंदर ने आपको झेलम नदी के किनारे जो सिंध का जो क्षेत्र था उस पर पोरस आपको हिंदू शासक का नियंत्रण था, और सिकंदर ने आपको जो यूनान का था यूनानी सिकंदर ने आक्रमण किया, जिसमें पोरस की पराजय हुई। इस युद्ध को हाइडेस्पेज का युद्ध कहा जाता है, जो झेलम नदी के तट पर आपको हुआ। तो पहला आक्रमण ईरान का था, उसके बाद यूनान का सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। उसके बाद आपको सम्राट अशोक के समय में हुनों के आक्रमण से रक्षा के लिए चीन के सम्राट शी हुआंगटी ने 246 ईसा पूर्व से 211 ईसा पूर्व उन्होंने क्या किया तो हुनों से चीन की रक्षा के लिए चीन का महान दीवार का निर्माण करवाया। उसके बाद हुनों ने शकों को उस एरिया से, जब हुन को चीन में प्रवेश नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, शक जो उस क्षेत्र में थे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो हुनों ने शकों को खदेड़ा और शकों ने बैक्ट्रिया यूनानियों को वहां से खदेड़ दिया उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उसके बाद उत्तर पश्चिम में यूनानी, फिर पार्थियन के बाद पहलव, उसके बाद शक भारत, उसके पीछे कुषाण और एवं हुन, कुषाण के बाद हुन, यानी कि सर्वप्रथम जो आक्रमण है वो ईरान का हुआ। उसके बाद यूनान का आक्रमण हुआ। यूनान के आक्रमण के बाद आपको उत्तर पश्चिम में यूनानी और फिर पार्थिया के पहलव के बाद शक आए भारत में, उसके पीछे कुषाण और फिर हुन। तो 166 से 145 ईसा पूर्व में हिंद यूनानी इंडो ग्रीक सर्वप्रथम डेमेट्रियस, पंजाब के क्षेत्र पर इनका नियंत्रण था, ने सर्वप्रसिद्ध इन्होंने आक्रमण किया भारत पर। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक सर्वप्रथम डेमेट्रियस यानी कि 145 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के बाद 145 ईसा पूर्व में, वह 166 ईसा पूर्व में, और डेमेट्रियस ने पंजाब के क्षेत्र को जीत लिया। सर्वप्रसिद्ध शासक यानी कि हिंद यूनानी इंडो ग्रीक का सर्वप्रसिद्ध जो शासक था मित्रों वो था मिनांडर, जो एक महान शासक था हिंद यूनानी का, और उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब, कठियावाड़, सिंध, राजपूताना और मथुरा के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। नागसेन और मिनांडर के बीच, नागसेन एक बौद्ध गुरु थे, तो नागसेन ने आपको मिनांडर को जो है सो क्या किया तो बौद्ध धर्म से परिचित कराया, और दोनों के बीच आपको संवाद हुआ, काफी वार्तालाप हुआ, प्रश्न और उत्तर जवाब सवाल हुआ। तो इस वार्तालाप का जो संग्रह है वो है मिलिंद पन्हो नामक किताब में वर्णित है। तो नागसेन और बौद्ध धर्म में दीक्षित नागसेन ने क्या किया, मिनांडर को, जो हिंद यूनानी का सबसे प्रसिद्ध शासक था मिनांडर, उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप को मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में वर्णित है। सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया मित्रों, ये काफी महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम, ये भी आपको जो बताए हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मित्रों। उसके बाद सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला जो शासक था वो हिंद यूनानी था। हेलोनिस्टिक, आपको जिसे इंडो ग्रीक या गंधार कला, हेलोनिस्टिक इंडो ग्रीक या गंधार कला का जन्मदाता कहा जाता है हिंद यूनानी शासक को। इनकी राजधानी आपको सियालकोट यानी कि साकल, जिसे सियालकोट कहा गया। उसके बाद पार्थियन पहलव हिंदू
कुश और सुलेमान पर्वत को पार कर 48 से 20 ईसा पूर्व में गोंदोफर्नीज जो है सो शासक था। गंधार, काबुल, तक्षशिला के क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण था। और गोंदोफर्नीज के समय में ही ईसाई पादरी सेंट थॉमस भारत आया था। शक जो है सो घुमंतु जाति यूची कबीले ने खदेरा। शक एक घुमंतु जाति था मित्रों, जिसे यूची कबीले ने उसको अपने क्षेत्र से खदेरा। शक ने उसके बाद वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंध को केंद्र बनाकर पंजाब, कठियावाड़, सौराष्ट्र, उज्जैनी, मथुरा पर अधिकार कर लिया और इन्होंने छत्र प्रणाली को लागू किया। शकों ने कौन सा प्रणाली? छत्र प्रणाली। ये काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। और इसका जो महाक्षत्रप था वो रुद्रदामन था। रुद्रदामन सर्वप्रसिद्ध शासक और एक महान शासक था, महान विजेता, महान प्रजापालक और संस्कृत का वो विद्वान थे। संस्कृत और तर्कशास्त्र का ये विद्वान थे। तो रुद्रदामन प्रसिद्ध शासक हुआ, इन्हें महाक्षत्रप कहा गया। रुद्रदामन का जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख, जिसमें आपको सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसके पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसके बारे में भी वर्णन है। उसके बाद ये खुद यानी कि रुद्रदामन ने खुद प्रजा हित में सिंचाई के लिए इन्होंने क्या किया, तो जब आपको सुदर्शन झील का बांध टूट गया था तो उन्होंने बांध को मरम्मत अपने खर्चा से, जनता पर बिना कोई टैक्स लगाए, उन्होंने अपने खर्चा से, अपने पैसे से उन्होंने आपको उस बांध का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण मरम्मत करवाया। इसका उल्लेख आपको गिरनार जूनागढ़ अभिलेख में। यह अभिलेख मित्रों संस्कृत भाषा में है। इसी अभिलेख में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख है और उसके बाद सम्राट अशोक का भी उल्लेख है। ये आपको उन्होंने कभी नाजायज कर जनता पर नहीं लगाया, न ही गलत तरीके से किसी भी प्रकार के धन का अर्जन किया। सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को इन्होंने 2 बार पराजित किया था। ये एक महान विजेता, प्रजापालक और संस्कृत का विद्वान थे। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हम बताए हैं आपको। संस्कृत भाषा का पहला विस्तृत अभिलेख आपको ये गिरनार रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।